नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। द सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी। तो देखिए मनी नहीं यूज करी जाती थी और गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेज किया जाता था। ठीक है, तो मनी के बिना जब ये किया जाता था तो इस सिस्टम को क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। मेनली एक्सचेंज होता था कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, इसके पास में कोई आइटम है मान लीजिए एक्स, और एक पर्सन वाई है जिसके पास में आइटम है बी। ठीक है, अब ए क्या चाह रहा है? बी को चाह रहा है खरीदना, और वाई क्या चाह रहा है? एक्स को चाह रहा है खरीदना। तो ये दोनों आपस में क्या करते थे? अपनी अपनी चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे। इसी को कहा गया बार्टर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बार्टर एक्सचेंज टू टेक प्लेस। अब बार्टर एक्सचेंज होने के लिए, मतलब ये जो एक्सचेंज हमने आपको बताया, इस एक्सचेंज होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? तो बैंकिंग फैसिलिटी होना जरूरी नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये होना जरूरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है, ऊपर के हिसाब से आपको बता देते हैं। जैसे ए था तो ए को बी ही की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वाई को एक्स की ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट चीज होती थी। अगले में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉमनली यूज्ड एज मनी इन एंशियंट टाइम्स। अब पुराने दिनों में या पुराने टाइम पे आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज थी जिसको मनी के रूप में नहीं यूज किया जाता था, ये यहाँ पर बताना है। तो काउ शेल्स यूज होते थे, सॉल्ट भी यूज होता था, प्लास्टिक कार्ड्स कोई नहीं यूज करता था। तो ये तो आज यूज होते हैं, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक कार्ड्स हैं, आज यूज होते हैं, पहले नहीं यूज होते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ दीज प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से कौन सी प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं है? याद रखिएगा, नॉट पूछा गया है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये जो है, ये प्रॉब्लम इसमें होती है। डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 कुंटल अनाज है, ठीक है, ग्रेन्स है, और उसको वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, उसको वो शेयर करना चाह रहा है किसी और के साथ में, और दूसरे को कितना चाहिए? केवल 1 कुंटल चाहिए। तो ये पूरा पूरा इसको कहाँ शेयर कर पाएगा? तो डिविजिबिलिटी नहीं होती है, पोर्टेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना भी थोड़ा टफ होता है। तो इजी ट्रांसफरेबिलिटी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्ट जो होता है सामानों का, वो कठिन रहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 कुंटल अनाज था, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है बेचने के लिए, तो वो बहुत कठिन प्रोसेस है। जबकि अगर वो यहीं पे अपने घर के आसपास ही इसको बेच के पैसा कमा लेता, तो उस पैसे से कहीं भी वो बाजार में जाके अपनी जरूरत के सामान को खरीद सकता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन बार्टर सिस्टम मीन्स। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बार्टर सिस्टम में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, यही बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल नहीं होते हैं गुड्स। ठीक है, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जैसे मतलब खाने पीने का जो भी सामान होता है, वो ड्यूरेबल नहीं होता है। तो उसको अगर रख रहे हैं आप तो खराब हो जाएगा, तो इसको बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता। सिक्स्थ पे आते हैं। हु डिफाइंड मनी एज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मनी को एक लिंक की तरह डिफाइन किया है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। किसने किया है? तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने किया है। इनको कीन्स के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, तो कीन्स याद रखिएगा। कीन्स ने कहा है कि जो मनी है वो एक लिंक है किसके किसके बीच में? प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जुनबील मेला इन असम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जुनबील मेला जो होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्योंकि आज भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में बार्टर सिस्टम जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो जुनबील मेला कुछ उसी तरीके का ही है कि लोग अपना सामान लेके आते हैं और उसको एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे के सामान के साथ में। तो ये बार्टर सिस्टम की तरह है जो आज भी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन रीजन वाई मनी रिप्लेस बार्टर इज। अब देखिए मेन रीजन क्या था जिस वजह से मनी की जगह पे बार्टर सिस्टम, मतलब बार्टर की जगह पे मनी आई, पैसा रुपया आया, ये बताना है इसके पीछे मेन रीजन क्या था। तो इट मेक्स एक्सचेंज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया और आसान हो गया, तो सिंप्लीफाइड ट्रेड, ट्रेड आसान हो गया। सॉल्व बार्टर की जो प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की वो सॉल्व हो गई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बार्टर सिस्टम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो पहला तो वो सॉल्व किया है इसने, और दूसरा जो ट्रेड होता था वो सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि अब रुपए पैसे में ही सारी चीजें ट्रांसफर हो रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। अब देखिए इससे पूछा गया कौन सा इसमें
मनी का फंक्शन नहीं है, बेसिक फंक्शन नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी सही है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ये भी सही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये गलत है। मनी का मेन काम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया, मनी हेल्प्स टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस रिफर्स टू। देखिए, मनी जो है उससे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो होती है उसको कंपेयर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, दिस रिफर्स टू, इसको कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, ठीक है, और ये क्या है, लेबर है। क्या है ये, लेबर है। तो इसकी जो 8 आवर्स की ड्यूटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो है आप किसी और चीज से ना मेजर करके पैसे से मेजर कर सकते हैं। तो मान लिया 400 रुपए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ वैल्यू हो जाएगा, मतलब उस पर्सन के 8 घंटे के काम की वैल्यू है ये। तो इसको पैसे से सबसे अच्छे से मेजर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, द एबिलिटी ऑफ मनी टू सेटल पेमेंट्स एट लेटर डेट इज कॉल्ड। देखिए, बाद में या लेटर डेट पे जो सेटलमेंट्स होते हैं पैसे के, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट कहते हैं इसको, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए किसी ने 100 रुपए लिए हैं, ठीक है, और वो आज ना वापस करके 10 दिन बाद वापस कर रहा है, तो इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इन अर्ली स्टेजेस कॉइन्स वर मेड ऑफ। तो पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे, जो कॉइन्स बने होते थे वो बहुत ही प्रीशियस मेटल के बने होते थे, प्लास्टिक के नहीं बने होते थे, गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, कॉपर के होते थे। आज के ज़माने में गोल्ड का आप कॉइन नहीं देखेंगे, क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अगर कॉइन बना दिया जाएगा तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मेनली स्टील के और उसमें कई सारे अलॉयज मिले होते हैं, उसके बने हुए होते हैं कॉइन्स। द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया वर कॉल्ड डैश। अब देखिए, आपको बताना है, जो इंडिया में अर्लीस्ट कॉइन्स बने थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको पन कहते थे या कष्टपन कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द मार्क और सिंबल पंच्ड ऑन इंडियन कॉइन्स वर कॉल्ड। अब देखिए, जो मार्क होता था, जो सिंबल होते थे, जो इंडियन कॉइन्स पे पंच किए जाते थे, उस सिंबल्स को क्या कहा जाता था, उसको रूपास कहा जाता था, रूप कहा जाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है, द अर्लीस्ट यूज ऑफ पेपर मनी वाज इन। देखिए, जो शुरुआती पेपर मनी यूज करी जाती थी वो कहाँ यूज करी जाती थी, तो सबसे पहले पेपर मनी चाइना में यूज करी जाती थी। बी ऑप्शन सही है इसका। विच अथॉरिटी इशूज पेपर मनी इन इंडिया टुडे। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो पेपर मनी है उसको इशू करने का काम, उसको प्रिंट करने का काम किसका है, तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस में ही हो पाता है, आरबीआई के अंडर में ही हो पाता है, तो आरबीआई इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इनकी अलग अलग फैक्ट्रीज है जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन ये करता कौन है, आरबीआई के बिना ये चीज नहीं हो सकती है, तो 16th में बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 17 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी इन सर्कुलेशन। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, जो सबसे छोटी करेंसी है जो सर्कुलेशन में है, वो आपको बताना है कौन सी है। हालांकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि ये करेंसी आपने देखी नहीं है, या हो सकता है आपने देखी हो लेकिन यूज ना करते हो, लेकिन 50 पैसा है। आज भी 50 पैसा जो है ये वैलिड है, बस इसको यूज नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ये 25 पैसा खत्म हो चुका है, अब नहीं प्रचलन में है। 10 पैसा भी नहीं है, बाकी 50 पैसा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, द इंडियन रूपी सिंबल, ये नया सिंबल आया था रुपी का, ये किस ईयर में अडॉप्ट हुआ था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस ईयर में इसको अडॉप्ट किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये अडॉप्ट किया था 2010 में। ठीक है, तो 2010 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। हु डिजाइन रूपी सिंबल। अब जो रूपी का सिंबल है वो आपको बताना है किसने डिजाइन किया था, तो ये उदय कुमार जी थे, आईआईटीएन थे, इन्होंने डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस इन रूपी सिंबल रिप्रेजेंट्स। अब आप देखेंगे रूपी में क्या होता है, तो आर हो गया या रा हो गया रुपए का, और ये दो इक्वल के सिंबल्स हैं, बराबर बराबर की लेंथ के। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये इक्वालिटी को, मतलब इक्वालिटी को इंडिकेट कर रहे हैं और इंडियन फ्लैग को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फर्स्ट पेपर करेंसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, जो पहली पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडिया में, वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो बैंक ऑफ बंगाल ने इंट्रोड्यूस करी थी, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही है।
22nd विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल मनी। अब डिजिटल मनी जो है उसमें से कौन सी डिजिटल मनी है? तो चेक जो है डिजिटल मनी नहीं है, पेपर नोट भी नहीं है, गोल्ड कॉइन भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड डिजिटल मनी में आ जाएगा। ठीक है। व्हाट डज यूपीआई स्टैंड्स फॉर? तो आपने देखा होगा आजकल जो पेमेंट्स होते हैं वो मेनली यूपीआई से हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24th विच ऑफ दीज इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्व बाय मनी? तो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो मनी से सॉल्व नहीं किया जा सकता? तो लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ये बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी, इसको तो सॉल्व कर दिया गया। लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी, इसको भी सॉल्व कर दिया गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये भी सॉल्व कर दिया गया। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इससे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब गुड्स प्रोड्यूस होगा नहीं होगा ये मनी पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो और चीजों पे डिपेंड करता है। इन विच स्टेट इज जुनबील मेला सेलिब्रेटेड? तो अभी आपको बताया था कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो एक तो आपको जगह पता है, असम में, और साथ ही साथ मेघालय में भी सेलिब्रेट होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। द कॉइन्स ऑफ चालुक्याज हैड विच डीटी इंग्रेव्ड ऑन देम? तो देखिए आपको बताना, जो चालुक्य डायनेस्टी थे, इनके जो कॉइन्स हुआ करते थे, इनमें जो डीटी है, जो देवता होते थे, वो कौन से देवता की यहाँ पर इसमें पंचिंग करी आती थी, मतलब उनकी इंग्रेवमेंट करी आती थी उनके फोटो की? तो ये है विष्णु, वराह फॉर्म में। ठीक है, वराह अवतार के फॉर्म में ये करे आते थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? अब आरबीआई के इनमें कौन सा फंक्शन नहीं है पूछा गया है। तो इशू करेंसी ये तो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये भी आरबीआई का काम है, मैनेजिंग क्रेडिट एंड मनी सप्लाई भी काम है, इशूइंग पासपोर्ट, ये पासपोर्ट ऑफिस का काम होता है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के अंडर में होती है, उसका काम है, इनका काम नहीं है आरबीआई का। ठीक है। 28th पे आते हैं। द टर्म डिनोमिनेशन रिफर्स टू, अब देखिए डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो वैल्यू यूनिट ऑफ करेंसी, यही होता है डिनोमिनेशन। ठीक है। तो जो यूनिट हो, जो वैल्यू होती है क्या करेंसी की, उसी को बोलते हैं डिनोमिनेशन। द मॉडर्न ट्रांजैक्शन लाइक क्यूआर कोड पेमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ? अब जैसे क्यूआर कोड पेमेंट्स है तो ये किस चीज का एग्जांपल है पूछा गया है? तो ये डिजिटल मनी का एग्जांपल है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें देखिए क्या कहा गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मेड एक्सचेंज मोर इजियर एंड मोर एफिशिएंट। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, आसान क्वेश्चन है। सी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।